जैसलमेर में देर रात तकरीबन 6 धमाके हुए और वो भी तकरीबन आधे घंटे के अंतराल के अंदर। अभी इस वक्त शांति है। कल जैसलमेर का पूरा बाज़ार बंद था, अब धीरे धीरे खुलना शुरू हुआ है। यहाँ पर आप देखिए कि जैसलमेर फोर्ट के आसपास अभी इस वक्त लोग नज़र आ रहे हैं और लोगों के अंदर क्या सोचते हैं वो इस वक्त आप बताइए कि रात को जिस तरीके से धमाके हुए थे डर लगा? डर तो लगा ही, क्योंकि जिस तरह से शाम को 6 बजे जैसे न्यूज आई कि युद्ध विराम होने वाला है और सीज फायर होने वाला है तो लोगों को थोड़ी राहत सीज फायर तो हो ही गया था, घोषणा घोषणा हो गई थी तो लोगों को थोड़ा राहत मिल गया था। फिर उसके बाद रात को वापस जब धमाके हुए तो लोग वापस दहशत में आ गए। और ये पाकिस्तान की आज की नहीं पहले की भी यही हरकत है उनकी, जब भी कोई ऐसी चर्चा होती है या कोई समझौता होता है ये उसका उल्लंघन जरूर करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये पाकिस्तान पे भरोसा किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता भाई साहब, बिल्कुल नहीं। इस पे विश्वास करने का मतलब विश्वासघात है। ये बदमाशी करेगा कभी भी। अब मोदी जी को चाहिए कि इसको पूरा करके ही दम लेवे। इसका फायदा नहीं है, फायदा इस चीज कोई मतलब ही नहीं है साहब। वो बोलता है क्या करता है क्या, उसने सीज फायर किया, अमेरिका ने कहा यस ओके सब माने, लेकिन वापिस उसने रात को 6-7 बजे के बाद में जो है जैसलमेर पोखरण और अन्य जगहों पे जो है बमबारी की है इसने। तो इनके लिए तो सुधार कार्य तो इनको ठोक के ही करना पड़ेगा जी, बस यही है हमारी इच्छा। आपको क्या लगता है जो जब धमाके हुए थे कल, जब से सीज फायर की घोषणा हो गई, लगा हुआ है कि अब शांति होगी, फिर धमाके हुए, डर मन में, दहशत तो भाई साहब नहीं है। हमें हमारी पूरी डिफेंस सिस्टम पे, एयर डिफेंस पे पूरी तरह भरोसा है और जब इस बॉर्डर पे बैठे हैं तो फिर डर और दहशत का कोई सवाल ही नहीं उठता। जो होगा देखा जाएगा। बट ये तो पूर्ण तरह से निश्चिंत था कि वो सीज फायर का उल्लंघन करेगा ही करेगा, उसकी फितरत में है। उन्होंने पहले भी ये चीज़ कर चुके हैं और ये फिर से वो कल दोहरा दी। तो तकरीबन यहाँ पे आप देख लीजिए कि 9 से लेकर 11 बजे के करीबन यहाँ पे बाड़मेर में, जैसलमेर में 4-5 धमाके, ड्रोनों की आवाज़ और वो सब यहाँ पे सुनाई दी और इस तरह उन्होंने सीज फायर का पूर्ण से उल्लंघन किया। और एयर डिफेंस सिस्टम का, इस भारतीय सेना को हम सैल्यूट करते हैं जिन्होंने हमारी पूरी रक्षा के लिए तत्पर है और उनके लिए भी हम पूरी तरह तत्पर है। जैसलमेर का हर एक वासी, हर एक बरिंदा जो वो चाहे सेना के लिए करने को तैयार है। अब क्या लगता है कि इस वक्त क्या करना चाहिए? भारत सीज फायर वायलेशन रात को उसने कर दिया, जो जैसे कि आप अमेरिका की मध्यस्थता के अंदर आप देखते हो उन्होंने सीज फायर का पहले ही वो ख़त्म कर चुके हैं। तो अब जो है अब तो उसका निर्णायक जो है वही फैसला होना चाहिए कि इस पार या उस पार निर्णायक होना चाहिए। आपको क्या लग रहा है कि क्या होना चाहिए कि एक बार तो सीज फायर हुआ लेकिन उसका तो वायलेशन उसने रात को धमाके करके कर दिया, भारत ने तो बहुत संयम दिखाया, अब क्या लग रहा है? एक्चुअली क्या है, कल जब सीज फायर हुआ हम लोगों का फंक्शन था तो हम लोग थोड़े खुश हुए कि चलो फंक्शन अच्छे से निपट लेगा, लेकिन वापस से वही हालात हो गए तो थोड़ा टेंशन हो गया। और जो भी था दिमाग में ऐसा था कि अभी कैसे करेंगे सब। अब आपको क्या लगता है कि क्या ये वायलेशन फिर होगा या आपको लगता है शांति होगी या भारत को कुछ करना चाहिए? कुछ कह नहीं सकते सर, विश्वास नहीं कर सकते। किस पे? पाकिस्तान पे? हाँ जी, कुछ कह नहीं सकते क्या हो सकता है। विश्वास के लायक नहीं पाकिस्तान? हाँ सर, अभी पता नहीं चलेगा क्योंकि एक बार सोचा था कि हो गया फिर वापस चालू हो गया, तो अभी क्या कह सकते हैं अब। आपको क्या लगता है कुछ होना चाहिए, कार्रवाई हो निर्णायक जैसे बताए थे? तो देखो वो तो अभी गवर्नमेंट का जो भी है। क्या लगता है, हमें क्या लगता है कि अभी ये जो जिस तरीके से पाकिस्तान भरोसे के लायक है अब कि सर कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं। क्या होना चाहिए उनको? तो आप देख लो ये फैसला हुआ तो उसके बाद भी वापस चालू हो गया। आप देख लो अब क्या होगा। जिस तरीके से भारत ने ईमानदारी से कोशिश की कि उसके बाद में हमला नहीं किया, दिखाई, उसके तो ड्रोन भी आ गए। तो सर ये हमला कर रही है पाकिस्तान वाले, अभी बंद किया था तो ये वापस चालू हो गया। इसका फैसला इसको पता है। तो आप ये देखिए कि लोगों के अंदर, लोगों को लगता है कि ये पाकिस्तान भरोसे के लायक नहीं है। जैसलमेर के लोगों को लगता है कि ठीक है सीज फायर किया, लेकिन इस सीज फायर के बजाय उनको लगता है कि निर्णायक कार्रवाई होनी इसलिए चाहिए कि ये वो पाकिस्तान नहीं है जिस पर भरोसा किया जा सकते। भरोसा रात को तोड़ा भी था और इसके अलावा बिल्कुल आप आइए, आपको क्या लगता है कि आज तो जैसलमेर का अभी बाज़ार खुल रहा धीरे धीरे और कल जैसी स्थिति थी और उसके बाद में रात को धमाके भी हो गए, क्या लगता है आपको कि सब कुछ शांति हो जाएगी या आपको लगता है कुछ होना चाहिए? पाकिस्तान भरोसे लायक तो है ही नहीं बिल्कुल, बाकी तो क्या भरोसा नहीं किया जा सकता, भरोसा नहीं किया जा सकता। तो आपको क्या लगता है भारत को सीज फायर का पालन करना चाहिए? आपको लगता नहीं इलाज ही करना चाहिए पाकिस्तान? नहीं, भारत तो सीज फायर का पालन करेगा ही,
पर वो इस लायक है नहीं। वो कुछ करते रहेंगे। रियायत देने के लायक नहीं है वो। रियायत देने के लायक नहीं है। हाँ, कि उस पर तो निर्णायक कार्रवाई होनी चाहिए, आपको ऐसा लगता ये है? कार्रवाई है, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप देखिए कि जैसलमेर के लोगों को लगता है कि जो रियायत पाकिस्तान को दी गई या दी जा रही है, जो सीज़ फायर के रूप के अंदर जो भारत ने उसकी रिक्वेस्ट मानी, वो उसके लायक नहीं है। उसके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए, निर्णायक कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उसका इतिहास वही रहा है। तो आप देखिए कि जैसलमेर के अंदर धीरे धीरे बाज़ार अब खुलने लगा है, लेकिन अभी भी आप देखिए कि ज़्यादा मार्केट खुला नहीं है, क्योंकि लोगों को अभी तक भरोसा नहीं है कि पाकिस्तान फिर ऐसी हिमाकत नहीं करेगा। उनको लगता है कि पाकिस्तान फिर ऐसी हरकतें करेगा। कैमरा पर्सन मनीष साथ भवानी सिंह, जैसलमेर, न्यूज़ 18 इंडिया।